हुआ है, आप देखिए, और क्या लहर है। चचा, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो इस बार? सरकार तो पूरे बिहार वोट देगा, वो उसी को ना बनेगा, लेकिन यहाँ से जो है से तेजस्वी यादव जीतेगा। अच्छा, यहाँ से तेजस्वी यादव। हाँ। और बिहार में मुख्यमंत्री की उम्मीद किसकी लग रही है? उम्मीद तो अभी तेजस्वी यादव को है ही, ऐसा। हाँ, अभी उम्मीद है। और क्यों लग रही है तेजस्वी की इतनी उम्मीद कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार को टक्कर दे देंगे? नीतीश कुमार तेजस्वी के टक्कर में नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब नीतीश कुमार तेजस्वी के ही टक्कर में नहीं है? नहीं है। पूरे इंडिया के नेता अगले इलेक्शन में एगो लड़का पर कूद गया एंगेस्ट में। हाँ। और फिर भी वो मतलब पानी पिया दिया सबको, एगो लड़का। अच्छा, पानी पिला दिए नीतीश कुमार को? सबको मोदी को पानी पिया दे तो नीतीश कौन सी है? मोदी, अमित कुमार, मतलब कि क्या नाम है, जोगी सब आया यहाँ और सबको पानी पिला दिया। पार्टी रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव अच्छों को चकमा दे देंगे? हाँ हाँ, इसमें कोई लटपट नहीं है। तो जीते क्यों नहीं? जीते क्यों नहीं ये बताइए। के? कौन? तेजस्वी यादव पिछली बार? एकदम जीते। पिछली बार नहीं जीता, बेईमानी कर लिया। बढ़िया पार्टी है वो। जब वोट चोर जब होइए गया तो फिर बेईमानी कर लिया तो क्या होगा? आपको वोट चोर क्यों लग रहे हैं? कैसे नहीं लग रहा? हम काउंटिंग के एकदम सुन रहे थे। जो कैंडिडेट जीत रहा था 400-500 से जीत रहा था, अमित कुमार आया 1 घंटा के लिए काउंटिंग बंद कर दिया। और काउंटिंग बंद करने के बाद जो जीत रहा था उसको हारने का एक सूचना दिया। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। अब सच्चाई आएगा। चुनाव आयोग तो बीजेपी के चमचा है। अरे बाप रे, बहुत गुस्सा है। आप बताइए, आगे आइए, निकलने दीजिए भैया, बढ़ाइए आगे। यूथ क्या सोच रहा है? पूरे राघोपुर में तो शोर मच गया है। ये राघोपुर हॉट सीट है। हाँ, क्या पूरे बिहार चल रहा है यहाँ? तेजस्वी यादव आरजेडी की सरकार बनेगी, पक्के तौर पे बनेगी। पक्के तौर पर? एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। राघोपुर का भी बता रहे हो, सरकार भी बनेगी? पूरी सरकार बनेगी। आपका कहना है कि आप इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? जी, इस बार ही क्या, पिछली बार भी देखना चाहते थे, लेकिन वोट चोरों ने ही कुछ घपला कर दिया। बहुत सारी सीटों को 500 सीटों पे 500 वोटों से हार हुआ है आरजेडी के। तो आप इस बार भी कह देंगे? शक्ति कुमार जो इधर के हैं, वो शक्ति यादव जो है, उनकी हार थी पिछले बार, जबरदस्ती उनको जीत दिलाया गया है। सुनिए मेरी बात, तेजस्वी ने कहा है कि घर घर नौकरी, सरकारी नौकरी, ये बड़ा दावा कर दिया है। मोदी ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 में कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे। हाँ। दिए मोदी ने? तो क्या तेजस्वी ऐसे कह रहे हैं? मैनिफेस्टो का, चुनावी मैनिफेस्टो को ना कोई मीडिया और ना कोई पब्लिक वो लेकर नहीं चलती है। वो आगे की चीजों को सोच के चलती है। नौकरी मिलेगा उससे जनता नहीं खुश होगी। सरकार में सब चीजें होनी चाहिए, तभी पब्लिक खुश रहेगी। चलिए, मैं आपके सामने 3 ऑप्शन रख रही हूँ, तीनों के लिए चाहे जो भी आपको बताना हो 4-4 पॉइंट्स बताने हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। शुरुआत किससे करने जा रहे हैं बताइए? शुरुआत नीतीश कुमार से करते हैं, क्योंकि अभी वो सत्ता में है। 4 पॉइंट्स बताइए पहले उनके। सबसे पहली बात, नीतीश कुमार अभी मेंटल एबल नहीं है मुख्यमंत्री के पद के लिए। वो अभी, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने सबसे पहले बात, राष्ट्रध्वज के राष्ट्रगान को 2 बार उन्होंने सम्मान नहीं दिया है। उन पे देशद्रोह का केस क्यों नहीं चला? कन्हैया कुमार पे देशद्रोह का केस किस बात पे चला था? हाँ, मुख्यमंत्री होते हुए आपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया, तो 1 बार नहीं 2 बार उन्होंने ऐसा किया। ऐसा क्यों किया? दूसरी चीज बताइए, क्या और कहना चाहते हैं आप? नीतीश कुमार 20 साल रहे। 20 सालों में उन्होंने सिर्फ अपने नालंदा के क्षेत्रों को देखा, बाकी किसी भी बिहार के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। और लोग समझते हैं कि रोड बन जाने से हमारा विकास हो जाएगा, तो रोड से विकास नहीं होता। ये हमारी ज़रूरतें हैं, ये तो कोई भी सरकार आएगी तो करेगी। रोड आएगा तो विकास भी आएगा। तो डेवलप, तो वो तो हमारी प्राइमरी चीज़ें हैं, वो कोई भी सरकार आएगी तो उनको करना ही है। क्या 2001 में सबसे पहले 2001 में यहाँ पे सड़कें नहीं थी? लालू यादव के समय में सड़कें नहीं थी? हाँ, बिहार में सड़कें नहीं थी? बिहार गबड़े में था जिस समय लालू यादव थे। उस समय नीतीश कुमार ने ही रोड बनवाया पूरे बिहार में। लालू यादव के समय में भी रोड नहीं थी बिहार में। नीतीश कुमार का काम ज्यादा संतुष्ट नहीं है। और तेजस्वी को क्यों उम्मीद देना चाहते हैं? 4 पॉइंट्स ऐसे। युवा नेता, सबसे पहली बात। युवाओं का वर्चस्व वो बढ़ा रहे हैं हर चीजों में जा करके।
बिहार का अगर युवा आगे रहेगा, अभी हमारे भारत की आबादी 45% जो है युवाओं से भरा पड़ा है, तो हम युवा जो है जो सोचते हैं वो उस दर्जे का सोच वही रख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रख आप सकते कह हैं। रहे हैं कि युवा नेता है, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा ठीक है है, युवा। next बताइए जरा। उसके बाद दूसरा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने 17 महीनों में जो किया वो आज तक मुख्यमंत्री ने 15 सालों में रहते हुए भी नीतीश कुमार नहीं कर पाए। अच्छा, ठीक है, तो आपको 17 महीने में ठीक लगी सर? 17 महीनों में उन्होंने अपने पास पथ निर्माण विभाग रखा था, वो पथ निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं उस समय, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो कि 17 महीनों में कोई भी मंत्री नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार भी तो कहेंगे कि सरकार में तो मेरी ही थे, मुख्यमंत्री तो मैं ही था उस समय। तो सरकार में तो थे, लेकिन आखिर मंत्रालय के पास पावर होता है ना, सिर्फ मुख्यमंत्री ही थोड़ी होते हैं, मंत्रालय भी हमारे पास है, तो हमारे पास भी तो पावर है। मंत्रालय भी तो अप्रूवल करता है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही अप्रूवल कर सकते हैं हर चीजों को। तो आपको लगता है कि तेजस्वी के रहते हुए वो हुआ? हाँ, तेजस्वी के रहते हुए हुआ है वो। ठीक है, तो अभी प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं? चलिए आप दोनों का थोड़ा प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ हवे में है अभी वो। अच्छा। अभी वो जमीन पे भी नहीं है, जब जमीन पे आएंगे तब उनसे उनकी बारे में हम आपको बताएंगे। अभी वो जमीन पे नहीं है। कल आए राघोपुर? आए हैं फिर भी जमीन पे नहीं है वो। कैसे जमीन? क्योंकि उनकी गाड़ी थी लेकिन लोग नहीं थे उनके पास, भाड़े के लोग 500 रुपए में लेके आए। ठीक है, तो उनका समर्थन आपको कोई, कैसे पता कि ऐसे लेके आए वो लोगों को? इस क्षेत्र के लोग ही गए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो और क्या, तो नहीं मानते कि प्रशांत किशोर? वो हवे में है, उनकी अभी कोई बात ही नहीं हो सकती है। उन्होंने तो बड़े चेहरे को चैलेंज दे दिया तेजस्वी यादव को यहाँ से। उन्होंने ये भी कहा तेजस्वी को कि वो 10वीं पास होकर के दिखाए, हम उनको टीच करेंगे, उसके बाद वो तेजस्वी पास हो जाए 10वां। उनको बताइए, प्रशांत किशोर को भी बताइए कि उन्होंने कभी अपनी डिग्री पूरी की है? 1 साल 2 साल पढ़ के उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दिया है। उनको भी ये उन्होंने चैलेंज दिया है कि यहाँ की सीट को लेकर के आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर ऐसा तो नहीं सेंध मार सिर्फ दे? प्रशांत किशोर ही नहीं, यहाँ तो नित्यानंद राय, नरेंद्र मोदी, सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी को। तेजस्वी अकेले सबके ऊपर भारी है, जैसे लालू भारी थे ना पूरे भारत में, वैसे ही ये भी भारी है। मोदी जी अगर आखिरी समय में आए और माहौल पलट डाला? मोदी जी को कहिए पहले एक विधानसभा लड़के जीत ले। आज तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं वो, लोकसभा चुनाव लड़े हैं लेकिन विधानसभा नहीं लड़े हैं वो। ऐसे ही मुख्यमंत्री बन गए? उनको एमएलसी बना के उनको घोषित करके बनाया गया था गुजरात से पहली बार में। गोधरा 2002 हुआ था ना उस टाइम के हिसाब से, विधायक एमएलसी रहते हुए वो पद पे आए थे, और उसके बाद आपका कहना है कि एमएलसी रहते हुए वो मुख्यमंत्री बन गए। हाँ। आपको नहीं लगता कि आप बहुत बड़े चेहरे को इस समय सीधे कन्फ्रंट कर रहे हैं? लोकतंत्र में बहुत बड़ा चेहरा वो नहीं है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र में बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, जनता ही सबसे बड़ा चेहरा है और जनता को ही सारे अधिकार है। प्रधानमंत्री हमने बनाया है, वो हमारे लिए बने, वो हमारे सेवक है, ना कि वो हमारे राजा हैं कि उनके तरफ से ही बोले। जब वो देते तो प्रभावित हर कोई हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग उसके तरफ से हैं बस वो ताली बजाने के लिए बोले तो उन्होंने ताली बजाया। मतलब लोग की मानसिकता जो है ना बहुत नीचे तबके पे चली गई है, फिर भी लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है। तो आपको लग रहा है परिवर्तन होने जा रहा है? एकदम होना ही है, एकदम संभवतः परिवर्तन हो रहा है। 14 नवंबर को सरकार बन जाएगी आरजेडी को, 26 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा और मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तेजस्वी यादव के रूप में। मतलब आप लोगों ने तो मुख्यमंत्री तय कर लिया है। चलिए भैया, वो तो यहाँ से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तय कर लिया है। ये राघोपुर की जनता है और ये यहाँ के लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। ऐसे ही और विधानसभाओं में चलते हैं जो हॉट सीट है, ये हॉट सीट यहाँ पर आपको कैसी ये प्रतिक्रिया लगी बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए नमस्कार।